10 तारीख दोपहर के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को इंतहाई बेदर्दी और जालिमाना तरीक़े से करबला की सरज़मीन पर शहीद कर दिया गया। और आखिर में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बेदर्दी से शहीद तो किया ही किया, बल्कि हालात यहाँ तक किए कि आपकी लाश मुबारक पे जालिम यजीदियों ने घोड़े तक दौड़ाए और घोड़ों की टापों से आपकी लाश मुबारक को, जिस्म मुबारक को टापों से रोंधा भी, कपड़े फाड़ दिए और हड्डियां चकनाचूर कर दी। जालिम यजीदियों ने खैमों में आग लगा दी, सारा मालो असबाब लूट लिया और पर्दा नशीन सैयदानियों के सरों से चादरें खींच लीं। इन जालिमों ने जुल्म की इंतहा न छोड़ी, यानी रहती दुनिया तक जो भी जुल्म होंगे या जो भी जुल्म हुए हैं, करबला के जुल्म से आगे नहीं बढ़ सकते। इन जालिमों ने ये हद की और शाम हो गई। जब शाम हो गई तो इन यजीदियों ने, यानी इब्ने साद ने खुली बिन यजीद और शिमर वगैरह को, खुली को इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर लेकर कूफा इब्न ज़ियाद के गवर्नर हाउस में भेजा और शिमर और दूसरे सिपाहियों को और फौजियों को दूसरे शोहदा के सर लेकर गवर्नर हाउस में भेजा और अपने आप इब्ने साद खुद रात को वहीं रुका। इन्होंने शाम को एक ऊंट ज़िबा किया और एक ऊंट जब इन्होंने ज़िबा किया, उसका गोश्त पकने के लिए हांडियों में रखा तो इन्होंने देखा कि हांडी खून बन गया है। हांडी में जिस पत्थर को उठाते करबला में उसके नीचे खून निकलता, जिस लकड़ी को तोड़ते वहां से खून निकलता। गर्ज के जिस चीज को हाथ लगाते या तो रोने चिल्लाने की आवाज आती या खून निकलता। जब ये 10 मुहर्रमुल हराम की रात अपने आप तो अपने खैमों में आराम करने के लिए लेट गए, लेकिन रसूलुल्लाह के घराने के वो कलियां और वो फूल ऐसे ही खुले आसमान के नीचे रात भर पड़े रहे। कोई किसी तरीके की उनके साथ इन जालिमों ने हमदर्दी न की। पूरी रात वो बेचारे ऐसे ही भूखे प्यासे लेटे रहे। जब सुबह होती है तो ये इब्ने साद अपने यजीदियों को तो उठाकर उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और पढ़ने के बाद उन्हें दफन किया, लेकिन शहीदाने करबला इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु या और दूसरे जो आपके साथी लोग शहीद हुए, उन सब की लाश मुबारक को, जिसमें अतहरों को ऐसे ही बेआबो गया पड़ा रहने दिया और ये सब के सब
11 मुहर्रमुल हराम की सुबह को कूफा आ जाते हैं। इधर इब्ने ज़ियाद कूफा की जामा मस्जिद में सब लोगों को जमा करता है और सब लोगों को जमा करने के बाद इमाम हुसैन के सर तश्त में रखा हुआ होता है। ये सब लोगों को जमा करके कहता है कि देखो, अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन यजीद को कामयाबी बख्शी और कामयाब कर दिया और अली के बेटे हुसैन को नाकाम कर दिया, और इसने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के होठों की तरफ एक छड़ी थी वो चलाई। वहीं पर एक सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरकम बैठे हुए थे। वो खड़े हो गए और कहा, है इब्ने ज़ियाद, जरा होश में बात कर। जिन होठों की तरफ तू छड़ी चला रहा है और गुस्ताखी कर रहा है, मैंने रसूलुल्लाह को उन होठों को चूमता हुआ देखा है, मैंने उन रुखसारों का रसूलुल्लाह को बोसा लेता हुआ देखा है, और तू हरगिज ऐसा नहीं कर सकता। इब्ने ज़ियाद कहने लगा, ऐ ज़ैद बिन अरकम, अगर तुम बूढ़े ना होते तो मैं तुम्हें अभी कत्ल करता और मजमे आम में तुम्हारा कत्ल करता। हजरत ज़ैद बिन अरकम सहाबी रसूल थे, खड़े हो गए मजमे आम में और कहा, है लोगों, तुम सब के सब जालिमों के गुलाम बन गए हो और जालिमों की हुक्मरानी में तुम रहना पसंद कर रहे हो। तुमने इब्ने रसूलुल्लाह को, तुमने रसूलुल्लाह के नवासे को छोड़ दिया, उनके साथ बेवफाई और गद्दारी की, और तुम जालिम की हुक्मरानी को पसंद कर रहे हो। जो जालिम की हुक्मरानी को पसंद करते हैं, अल्लाह की उन पर मार होती है। अल्लाहु अकबर। बात आगे चलती है। उसी मस्जिद में कूफे के रहने वाले ही हजरत अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी, जो कि आंखों से नाबीना थे, हमेशा जिक्र फिक्र और तस्बीह कुरान की तिलावत करते रहते, अल्लाह की याद में लगे रहते। वो भी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि तू रसूलुल्लाह के नवासे को झूठा कहता है और तू उनके बाप को झूठा कहता है। रसूलुल्लाह भी सच्चे हैं, हुसैन के बाप भी सच्चे हैं और हुसैन भी सच्चे हैं। तू झूठा है और झूठे की औलाद है, और यजीद भी झूठा है, यजीद भी झूठा है, तू भी झूठा है। और याद रख ले, हुसैन भी सच्चे हैं, हुसैन के बाप भी सच्चे हैं और हुसैन के नाना भी सच्चे हैं। जब इसने ये बात सुनी, बर्दाश्त न कर सका इब्ने ज़ियाद। पहले तो वहीं कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन इसके दिल की आग ना बुझी तो तख्ता दार पे इसने चढ़ाकर आपको कत्ल किया। एक और शहीदाने करबला में एक शहीद शामिल हो गया। अब यहां के बाद इब्ने ज़ियाद हुक्म देता है कि इमाम हुसैन के सर को जल्दी से उठाया जाए और कूफे के गली कूचों में घुमाया जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए जो यजीद से बगावत करता है, जो यजीद का कहना नहीं मानता है, या जो यजीद की हुकूमत के खिलाफ चलता है, उसका अंजाम ये होता है, ताकि सब लोगों को पता चल जाए। अल्लाहु अकबर। जरा लोगों तवज्जो करो, यजीद ने इमाम हुसैन के सर की बेहुरमती करने के लिए और गुस्ताखी करने के लिए
लिए अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह के नवासे के सर को पूरे कूफे में घुमाने के लिए हुक्म दे दिया है। अल्लाह अकबर, ये तो देखो गुस्ताखी कहां तक बढ़ती चली जा रही है, गुस्ताखी कहां तक बढ़ती चली जा रही है। जरा तवज्जो करने की जरूरत है, जरा दिल मेरी तरफ लगा लीजिए, कानों को मेरी तरफ लगा लीजिए। ये कोई किस्सा और कहानी नहीं है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए ये सबक हासिल करने की एक बात है। अल्लाह अकबर, जरा दिल को करीब करो मेरे प्यारे। इब्ने ज़ियाद हुक्म देता है कि इनके सर को पूरे कूफे में घुमाया जाए। उधर से बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया जाता है और सैयदानियों को बुलाया जाता है। अल्लाह अकबर, हद यहाँ तक नहीं होती है, बल्कि उनके हाथों में रस्सी बांधकर, पैरों में बेड़ियां डालकर, ऊंटों की नंगी पीठों पर सैयदानियों को बिठाया जाता है, बच्चों को बिठाया जाता है। अल्लाह अकबर, इब्ने ज़ियाद हुक्म देता है कि जिस बस्ती से निकलते चले जाओ, ऐलान करते चले जाना ये हुसैन है, इन्होंने यजीद की बगावत की थी, जिसके बदले में इनका सर कलम कर दिया गया है, ताकि लोगों पर वो दबदबा जमता चला जाए। अल्लाह अकबर, यजीद की हुकूमत की जड़ें मजबूत होती चली जाएं। अब मेरे प्यारे जरा तवज्जो करो, इमाम हुसैन के सर को कूफे से दिमश्क की तरफ लेकर जाया जा रहा है, यजीद की तरफ लेके जाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे सफर जारी है। एक मकाम पर पहुंचते हैं जहां इन यजीदियों को प्यास लगती है, और प्यास जब लगी तो मेरे प्यारे इनके पास पानी खत्म हो चुका था। यहीं पर इमाम हुसैन का सर नेज़े पे रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, नेज़े पे सर है, नेज़े को गाड़ा जाता है। ये यजीदी तो अपने लिए खैमे लगा लेते हैं और उसके ठंडे में बैठ जाते हैं। रेत गर्म है, जमीन गर्म है, सूरज की तपिश पड़ रही है, धूप चिलचिला रही है। जरा तवज्जो तो करो, हुसैन के घराने की कहां तक आजमाइश हुई है, रसूलुल्लाह के घराने पर कहां तक जुल्म हुआ है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे तवज्जो करने की जरूरत है। जरा दिलो दिमाग को करीब करो मेरे प्यारे। रसूलुल्लाह के बच्चे, रसूलुल्लाह के घर के ये फूल ऐसी धूप में खड़े हैं। मेरे प्यारे कजावे में छोटी सी नन्ही सी सकीना हजरत इमाम हुसैन की बेटी है, वो कजावे से निकलकर एक दूर थोड़ी जगह पे जाती हैं जहां एक दरख्त लगा हुआ होता है। उस दरख्त के नीचे एक टीले पर सर रखती है और उसके साए में आराम करने के लिए लेट जाती है। अल्लाह अकबर, इधर यजीदियों का पानी आ गया, इन्होंने पानी पिया और इन्होंने चलना शुरू किया। अल्लाह अकबर, लेकिन काफिला तो चालू हो गया है। अब इमाम हुसैन का सर जिस नेज़े पर था वो नेज़ा आगे को नहीं बढ़ता। सारे यजीदियों ने उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन यजीदियों से नेज़ा नहीं उखड़ता, सर आगे नहीं चलता। सारे के सारे यजीदी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तुम्हारे बाबा आगे को नहीं चलते, बात क्या है जरा आप ही देखो। अल्लाह अकबर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी फूफी के पास आते हैं। हजरत ज़ैनब वो जात है, हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की सगी बहन है, फातिमा ज़हरा की बेटी है, अली का लख्त जिगर है। मेरे प्यारे, हजरत ज़ैनब, वो हजरत ज़ैनब की वो शान है, और करबला के मैदान में हजरत ज़ैनब ने वो किरदार अदा किया है, वो किरदार अदा किया है कि अगर दुआ कर देती तो आसमान से फरिश्ते आ जाते। लेकिन रसूलुल्लाह की शहजादी ने तमाम उम्मत की औरतों को, तमाम उम्मत की बेटियों को यह सबक दिया है कि जब आजमाइश आन पड़े तो अगर कुछ भी हाल हो वहां साथ देना पड़ता है और जुल्म के खिलाफ लड़ना पड़ता है। अब मेरे प्यारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी फूफी से कहते हैं, ए ज़ैनब फूफी जरा देखो तो सही सब लोग हैं या नहीं है। सबका नाम ले लेके हजरत ज़ैनब आवाज देती हैं कि कोई बाहर तो नहीं गया है, कोई इधर उधर तो नहीं है। सबका नाम ले लेकर पुकार रही हैं, फला भी है फला भी है, शहजादियों के नाम लेकर पुकारे, लेकिन सब मौजूद हैं। जब सकीना का नाम लेकर पुकारती हैं तो सकीना मौजूद नहीं है। हजरत ज़ैनब कहती हैं, भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, छोटी भतीजी सकीना नहीं है। अल्लाह अकबर कहती है, हो सकता है जहां काफिला रुका था वहीं रह गई हो। आप
शाम के वक्त अकेली पीछे को दौड़ती हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसलिए ना गए, इसलिए कि आप बहुत सख्त बीमार थे, आपके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी, पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी। हजरत ज़ैनब जब लौट के पीछे पहुंचती है, क्या देखती है कि एक खातून, बुर्का पोश खातून है, जिनकी गोदी में सर रखे हुए हजरत सकीना करबला की कहानी बयान कर रही है। ऐ दादी जान, मेरे बाबा को शहीद कर दिया है, मेरे भाई अली अकबर को शहीद कर दिया है, नन्हे अली असगर को शहीद कर दिया है, इमाम कासिम की जवानी लौट ली है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब आगे बढ़ती हैं और कहती है, खातून तुम कौन हो? तुम्हारा बड़ा शुक्रिया, तुमने हमारी छोटी सी बच्ची की हिफाजत की है। अल्लाह अकबर। देखती हैं वो कौन है? हजरत फातिमा ज़हरा अपनी कब्र से निकल के आ गई है, ये रूह मुजस्सम हो गई है, ये रूह मुतशक्किल हो गई है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब अपनी भतीजी को लेकर आती है और काफिले में शामिल करती है। काफिला कुछ आगे चलता है। मेरे प्यारे, जब काफिला कुछ आगे चला तो मेरे प्यारे जरा तवज्जो करो, एक बहुत बड़ा रईस याहया नाम का अपनी छत पर बैठा हुआ है। वो देखता है कि काफिला निकल रहा है, बहुत से लोग हैं जो काफिला लेकर निकल रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो देखता है, वो पूछता है कि ये काफिला किसका आ रहा है? लोग बताते हैं कि ये हुसैन है, जिनका सर काट कर ला रहे हैं, ये यजीदी हैं। अल्लाह अकबर। जब इसने देखा कि ये नवासे रसूल हैं, फातिमा के लख्ते जिगर हैं, अली के शहजादे हैं, अल्लाह अकबर, ये हुसैन के चेहरे की तरफ देखता है। अरे हुसैन के चेहरे की ये शान है कि जो एक बार देखता है अल्लाह उसको ईमान की दौलत दे देता है। ये बहुत बड़ा रईस होता है, अपनी छत से देखता है जब हुसैन के चेहरे को, तो आपके होठ हिल रहे हैं। और क्या देखता है कि हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नेज़े पे सर है, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जब ये देखता है कि अरे सर तो कट गया है, लेकिन हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हुसैन की करामत को देखता है और कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो हुसैन की क्या शान है। जब तक मदीने में थे दीन की तबलीग कर रहे थे, मक्के में थे तबलीग कर रहे थे, लेकिन करबला में थे दीन की तबलीग कर रहे थे। आज सर कट गया है, नेज़े पर है, फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं और लोगों को कलमा पढ़ाते चले जा रहे हैं। अब मेरे प्यारे, ये काफिला धीरे धीरे आगे चला जा रहा है, मंजिल व मंजिल काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। काफिला एक वक्त ऐसा है कि इसी जगह पर पहुंचता है। मेरे प्यारे, ये काफिला एक जगह पहुंचता है, एक चर्च पर पहुंचता है, एक गिरजा घर पर पहुंचता है। वहां दो रिवायतें हैं कि उसी दिन एक शेर आसमान पे खून से लिखा गया। अल्लाह अकबर। एक रिवायत ये है कि उसी गिरजा घर की दीवार पर एक शेर लिखा हुआ था और उस शेर ये था, अतरजू उम्मतन कतलत हुसैना। और इसी तरीके से शेर लिखा हुआ है। मेरे प्यारे तवज्जो की जरूरत है। शेर का मतलब ये था, क्या वो लोग जिन्होंने इमाम हुसैन को नवासे रसूल को शहीद कर दिया है, क्या वो लोग उनके नाना की शफात की उम्मीद रखते हैं? अल्लाह अकबर। ये यजीदी घबरा जाते हैं और उस गिरजा घर के राहिब से पूछते हैं, जरा ये बताओ ये शेर कब से लिखा हुआ है? वो राहिब कहता है, मुझे ये पता नहीं कब से लिखा हुआ है, लेकिन जब से मैं हूँ ये उससे भी पहले से है, और जब से तुम्हारे नबी तशरीफ लेकर आए हैं ये उससे भी पहले से लिखा हुआ है, न जाने कब से लिखा हुआ है। ये यजीदी घबरा जाते हैं। मेरे प्यारे, शाम हो जाती है, ये रुकने का इरादा करते हैं। ये राहिब बाहर निकल के आता है और निकलने के बाद कहता है, यजीदियों मैं ये चाहता हूँ ये जो सर तुम्हारे पास है ये मुझे दे दो। ये बिकाऊ लोग थे, कल भी बिकते थे, कूफे के लोग कल भी बिके थे, आज भी बिके हैं। मेरे प्यारे, हुसैन के जमाने में बिके हैं, अली के जमाने में बिके हैं, हसन के जमाने में बिके हैं। मेरे प्यारे, इसने समझ लिया कि ये लालची लोग हैं। 10,000 दिरहम दिए इसने और कहा एक रात के लिए हुसैन का सर दे दो। मेरे प्यारे देखो, जरा तवज्जो करो, जब हुसैन की बारी आती है तो पैसे को नहीं देखा जाता है, 1,000 2,000 को नहीं देखा जाता है। मेरे प्यारे, हर किस ने सोचो, अरे हुसैन कैसे ऐसे आशिक हैं कि अगर पैसा तो क्या है, अगर औलाद की बारी आ जाए। अरे मेरे प्यारे, वो कल था, अगर
भाई आवाज लगा दे अपने चाहने वालों को, तो मेरे प्यारे एक एक जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे मेरे प्यारे करबला बहुत दूर है, अगर हुसैन की आवाज आ जाए तो उम्मत का एक एक बच्चा जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे प्यारे 10,000 दिरहम देता है और वो इस बात को लेकर खुश हो जाते हैं। मेरे प्यारे सर उसको दे देते हैं, वो सर को लेता है और अपने गिरजा घर में लेके जाता है। मेरे प्यारे सर को साफ करता है, एक सफेद चादर बिछाता है, सर को उसमें रखता है, सर पे मेरे प्यारे चेहरे पे से गर्दो गुबार को हटाता है, मुश्क और जाफरान लगाता है और इत्र लगाता है, खुशबू लगाता है और साफ होने के बाद उस सर के सामने बैठ जाता है। मेरे प्यारे कुछ देर तक अदब से बैठा रहता है। मेरे प्यारे क्या देखता है कि हुसैन के सर से एक नूर निकलता है जो आसमान तक पहुंच जाता है। जब हुसैन आजम की, शहीद आजम की, इमाम आली मकाम की, नवासाए रसूल की, अली शेर खुदा के शेर की, फातिमा के लख्ते जिगर की इस करामत को देखता है, अल्लाह ताला इसके दिल का तख्ता पलट देता है, इसके दिल से हिजाबात उठ जाते हैं। मेरे प्यारे जब हुसैन की इस करामत को देखता है कि सर तो कटा हुआ है लेकिन हुसैन के सर से नूर निकला है और आसमान तक पहुंच गया है, मेरे प्यारे इस करामत को देखता है, इसका दिल बदल जाता है। अर्ज करता है हुसैन तुम्हारी जिंदगी में तुम तक ना पहुंच सका, लेकिन हुसैन गवाह हो जाओ, मैं कलमा पढ़ता हूं और मुसलमान हो जाता हूं। मेरे प्यारे मुसलमान हुआ और मुसलमान होने के बाद उन यजीदियों के पास पहुंचता है। जब सुबह होती है वो सर को मांगते हैं तो ये कहता है अरे जालिमो तुम कैसे हो, रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हो, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी के नवासे को तुमने शहीद कर दिया है। अल्लाह अकबर। ये यजीदी सर को ले लेते हैं, अल्लाह अकबर, आगे बढ़ता चला जा रहा है, मंजिल ब मंजिल काफिला आगे सफर तय कर रहा है। मेरे प्यारे तवज्जो करने की जरूरत है, जरा तवज्जो करो मेरे प्यारे। जब काफिला आगे पहुंचता है, कुछ आगे और पहुंचता है, काफिला चला जा रहा है, जब एक शहर एक कस्बे में पहुंचता है मेरे प्यारे, एक काफिला जब पहुंचता है तो वहीं पर एक बूढ़ी खातून होती है। जब वो देखती है कि एक काफिला आ रहा है और कैदी जा रहे हैं, मेरे प्यारे वो निकल कर आती है और पूछती है कि जाओ, किसी को भेजती है कि जाओ इन्हें किसी सामान की जरूरत तो नहीं है। मेरे प्यारे जब वो पूछ कर आता है तो वो कहते हैं, सैयदानिया कहती हैं हमें कुछ चादरों की जरूरत है, कुछ कपड़ों की जरूरत है। और मेरे प्यारे ये आती है, ये बूढ़ी खातून होती है, अपने घर से कपड़े लाती है, चादरें लाती है और किसी को पानी पिलाती है, किसी को कुछ खाने और पीने के लिए देती है। मेरे प्यारे ये बूढ़ी खातून किसी के जरिए इजाजत मंगवाती है कि मैं इनसे बात करना चाहती हूँ। ये हजरत ज़ैनब के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद अर्ज करती है, कैदियों तुम लोग बताओ कहां से आ रहे हो और तुम कौन हो। हजरत ज़ैनब कहती है, ए खातून तुम ये तो बताओ हमें पानी क्यों पिला रही हो, तुम हमारे साथ इतना रहम क्यों कर रही हो, तुम हम पे इतनी तवाज़ो क्यों कर रही हो, हमारी मेहमान नवाजी क्यों कर रही हो। अब तक हमसे किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा है, हमसे खाने के लिए नहीं पूछा है, बल्कि हमें तो 7 तारीख को, 7 मुहर्रमुल हराम को करबला की तपती हुई जमीन पर हम पे पानी बंद कर दिया गया था, हमारे भाइयों को कत्ल कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे हजरत ज़ैनब और इस खातून के दरमियान में बात चल रही है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे हजरत ज़ैनब कहती हैं, जरा ये बताओ तुमने हमारे साथ ये रहम कैसे किया, तुमने खाने के लिए क्यों दिया। ये खुली खातून कहती हैं, एक जमाना था मैं मदीने शरीफ में रहती थी और हजरत फातिमा की खादिमा थी, उनकी कनीज थी, उनकी नौकरानी थी। तो मेरे प्यारी मेरी ज़ैनब जब मैं आई थी तो अपनी सैयदानी से कहा था, फातिमा तो ज़हरा से कहा था मैं अब मुल्क शाम जा रही हूँ, तुम मेरे लिए कुछ नसीहत कर दो। तो आते आते उन्होंने नसीहत की थी कि जाओ, अगर तुझे कभी कैदी नजर आए, कोई काफिला जाता हुआ नजर आए, तो मेरी प्यारी उनकी तो खिदमत कर देना, तो उनके साथ रहम कर देना। बस मैंने तो अपनी सैयदानी की नसीहत पे अमल किया है। अल्लाह अकबर। कहती है और बताओ क्या मामला है। कहती है जब मैं उनके घर रहा करती थी, उनके 2 बेटे थे, एक हसन थे, एक हुसैन थे और एक उनकी बेटी थी हजरत ज़ैनब थी। अब
मेरे दिल की और कोई तमन्ना नहीं है। उस दिन से आज तक मैं जब से आई हूँ कभी मदीना जाना नहीं हुआ है। इमाम हुसैन हसन के बारे में तो ये सुना है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मेरी सैयदानी के बारे में भी ये सुना है कि वो भी इस दुनिया से चली गई है। हजरत अली के बारे में सुना है कि वो चली गई हैं। अब मेरी आखिरी आरज़ू ये है कि उनके छोटे बेटे हजरत इमाम हुसैन हैं और उनकी बेटी एक ज़ैनब थी। मेरे दिल की ख्वाहिश ये है कि मैं उनसे मुलाकात कर लूं, एक बार उनसे मेरी मुलाकात हो जाए। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही है तो हजरत ज़ैनब की चीख निकल गई और जब चीख निकली तो कहने लगी, ए खातून, ये जो सर देख रही हो यही हुसैन है और ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है यही फातिमा की बेटी ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात सुनती है तो इन बूढ़ी खातून के हाथ पैर कपकपा जाते हैं और चीख मार के जमीन पे गिर जाती है। ये हुसैन से मोहब्बत करने वाले थे, ये हुसैन से मोहब्बत करने वालों के आलम थे, ये हुसैन से मोहब्बत करने वालों के तरीके थे कि हुसैन पर उनकी जान कुर्बान थी। काफिला आगे बढ़ा और आगे बढ़ा काफिला, और जब काफिला आगे बढ़ा मुल्क शाम में पहुंचने वाला था काफिला। तवज्जो चाहूंगा जरा सबकी। जब मुल्क शाम में काफिला पहुंचने वाला था, एक सहाबी रसूल हजरत सहल, सहाबी रसूल है, मुल्क शाम में दिमश्क में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि सारा शहर सजा हुआ है, हर तरफ रोशनी, हर तरफ सजावट, और लोग ढोल बजा रहे हैं, लोग ताशे बजा रहे हैं, और हर तरफ नाचना कूदना खेलना। उन्होंने पूछा, क्या भाई आज तुम्हारे यहाँ कोई त्यौहार है? तो लोगों ने बताया कि नहीं, त्यौहार तो कुछ नहीं है। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारी कोई इलाकाई ईद है कि तुम खुशी मना रहे हो? लोगों ने बताया कि नहीं, कोई त्यौहार या कोई ईद नहीं है, बल्कि बात यह है कि जिन लोगों ने यजीद से बगावत की थी, आज इमाम हुसैन का सर काट के लाया जा रहा है, जिसकी खुशी में हम ढोल बजा रहे हैं, ताशे बजा रहे हैं और शहर को सजा रखा है। अब यहां से पता चल रहा है कि यह तरीका किसका है, किसका तरीका है? बताओ किसका तरीका है? और जब दिमश्क में इमाम हुसैन के सर को लेकर पहुंचे हैं तो इन्होंने ऐसे ढोल धमाके और ऐसे नाचने कूदने और खेलने तमाशे किए। वो आज कौन कर रहे हैं? हुसैनी कहने वाले, अपने आप को हुसैनी कहने वाले कह रहे हैं। जरा सी देर को दिल को सोचो, अगर हुसैन ने तुमसे पूछ लिया कल कब्र में जाकर कि नाना ये वो लोग हैं जिन्होंने उन लोगों का तरीका इख्तियार किया था, क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? हजरत साहल कहते हैं, मैंने जल्दी से पूछा, ये बताओ किधर से काफिला आ रहा? लोगों ने बताया कि बाबू साथ से आएगा। कहते हैं जल्दी से मैं वहां पहुंचा और मैंने देखा कि काफिला आ रहा है और उस काफिले में कुछ औरतें हैं जो कि ऊंटों की नंगी कमरों पर बैठी हुई हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है। जब मैंने इमाम हुसैन के चेहरे को देखा तो मेरी चीख सी निकल गई, इसलिए कि इमाम हुसैन का चेहरा हू बहू सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के तरह लग रहा था। अल्लाह अकबर। मैं उन लोगों के करीब गया तो मेरी सिसकियां बंद गई। हजरत सकीना छोटी सी बच्ची है, वो कहती हैं मुझसे कि ऐ आने वाले शख्स, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? कहते हैं मैंने बताया, ऐ बेटी मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूँ और मैं इन हुसैन को
पहचानता हूँ, ये नवासे रसूल हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, ये कहते हैं सकीना बताओ अगर आज कुछ मदद लेना चाहती हो, कुछ खिदमत चाहती हो तो मेरे प्यारे देखो जरा, इस 5-6-7 साल की बच्ची है, इतनी छोटी बच्ची को 3 दिन 4 दिन की भूखी और प्यासी है। इसे चाहिए ये था कि ये कहती कि हमें थोड़ा पानी पिलवा दो, ये कहती कि थोड़ा खाना खिलवा दो, लेकिन मेरे प्यारे न पानी मांगा है न खाना मांगा है। मांगा है तो क्या चीज मांगी है? ये कहा है कि ऐसा कीजिए, इनसे कहिए कि हमारे बाबा के सर को आगे कर लें ताकि सब लोग उधर मुतवज्जे हो जाएं और हमारी बेपर्दगी ना हो सके, ताकि हम पर्दे में रहें। मांगा तो पर्दे को मांगा है, मांगा है तो शरीयत के तहफ्फुज़ को मांगा है, मांगा है तो कुरान पे अमल को मांगा है। ये सहाबी रसूल कहते हैं मैंने इन यजीदियों को 400 दिरहम दिए हैं और 400 दिरहम देने के बाद इमाम हुसैन के सर को आगे कराया है और सैयदानियों को थोड़ा पीछे कराया है ताकि इनके पर्दे की हिफाजत होती रहे। हजरत सहल कहते हैं मैंने जो कुछ यजीद के दरबार में जब इमाम हुसैन के सर को लेकर पहुंचे हैं तो यजीद का काम क्या कर रहा था मेरे प्यारे? खेल रहा था। ये कोई खेल खेल रहा था मेरे प्यारे, ऐसा खेल खेल रहा था, कोई जुआबाजी थी या कुछ और था और शराब के नशे में धुत था। मेरे प्यारे, जब ये खूली और शिम्र और इब्ने साद जब इमाम हुसैन के सर को लेके इस यजीद के दरबार में पहुंचते हैं और सामने सर को पेश किया जाता है तो ये भी छड़ी को चलाता है और इमाम हुसैन के मुंह की तरफ को छड़ी चलाता है। वहां पर भी एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं और कहते हैं ए जालिम यजीद, हरगिज तू इमाम हुसैन के मुंह की तरफ तू ये छड़ी ना चला। अरे ये वो चेहरा है, ये वो रुखसार है, ये वो लब है, ये वो दांत हैं जो रसूलुल्लाह जिन्हें चूमते थे, रसूलुल्लाह जिनसे प्यार फरमाते थे। मेरे प्यारे, ये कहता है हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। ये सबको हटाता है और फिर एक एक को पूछना शुरू करता है कि तुम बताओ तुम कौन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा करता है और पूछता है तुम कौन हो? बताते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैं हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन हूँ। अल्लाह अकबर। एक एक करके पूछता है। इसी दरमियान में एक शामी आया हुआ होता है, वो इमाम हुसैन की बेटी एक फातिमा थी। माँ का नाम कभी फातिमा है लेकिन बेटी का नाम भी फातिमा था। ये बहुत नूर था इसलिए कि सादत का नूर चढ़ा हुआ था, बहुत खूबसूरत थी। ये समझता है कहीं से बागी लोग पकड़ के लाए गए हैं, ये कनीज़े हैं। इसने सोचा एक कनीज को खरीद लिया जाए। इस शामी ने इशारा करके यजीद से कहा लाओ इसको मुझे दे दो और जो चाहो वो कीमत ले लो। मेरे प्यारे, अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कहता है हजरत ज़ैनब कहती है हरगिज ऐसा नहीं हो सकता है। फिर कोई इस शख्स को बताता है कि ये इमाम हुसैन की बेटी है, ये भी मुसलमान था। जब इतनी बात सुनता है, अरे नवासी रसूलुल्लाह की नवासी है, रसूलुल्लाह के घर की कलियां है, यजीद पर लानत भेजता है। कहता है तू कितना ज़लील ख्वार इंसान है कि रसूलुल्लाह के घर वालों के साथ इतना जुल्म कर रहा है। कहता है तुझ पे लानत हो और यजीद के दरबार को छोड़ के चला जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, तवज्जो करते चले जाओ। यजीद एक एक से पूछता है तुम कौन हो, तुम कौन हो? हजरत सकीना की तरफ इशारा करता है। हजरत सकीना कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, लेकिन मेरे प्यारे तवज्जो की जरूरत है। हजरत सकीना बोलती नहीं है। ये कहता है अरे ये बोलती क्यों नहीं है? मेरे प्यारे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं तेवर बदलता है। अरे जालिम, ये बोले कैसे? इनके गले की रस्सी बहुत टाइट हो रही है। अल्लाह अकबर। ये यजीद कहता है इनके गले की रस्सी को ढीला किया जाए। जब गले की रस्सी को ढीला किया गया, हजरत सकीना ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया है। इमाम यजीद कहता है ये अपने चेहरे पर हाथ क्यों रख रही है, चेहरा क्यों नहीं दिखाती है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन तारीखी जुमला कह देते हैं और उम्मत मुस्लिमा की औरतों के लिए सबक देते हैं और कहते हैं अरे जालिम यजीद, ये किसी गैर महरम को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती है। अगरचे इसके बाप का सर कट गया है लेकिन शरीयत की पासदार आज भी है। हजरत ज़ैनब मुकालमा करती है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन यजीद से मुकालमा करते हैं, बड़ी सख्त बातें करते हैं। अल्लाह अकबर। इसे बर्दाश्त न हो सका, इसने कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया है और ऐसे वैसे कैद खाने में नहीं बल्कि काले कैद
खाने में, जहां ना हवा जा सकती हो, ना कोई चरिंदो परिंद जा ना सकता हो। अरे जुल्म तो बहुत हुए हैं, लेकिन तारीख में जो रसूलुल्लाह के घर वालों पर जुल्म हुआ है, जो उनकी आजमाइश हुई है, मेरे प्यारे कुरान में जो कहा गया है, मेरे प्यारे, कभी तुम्हें जान के जरिए आजमाया जाएगा, कभी तुम्हें माल के जरिए आजमाया जाएगा, कभी भूखा और प्यासा रख के आजमाया जाएगा। मेरे प्यारे इमाम हुसैन और आपके घर वाले तमाम इस आयत करीमा की तमसील बन गए हैं, इस आयत करीमा की तस्वीर बन गए हैं। और मेरे प्यारे इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जालिम हुकूमत ने सारे घर वालों पे जुल्म किया है, यजीद ने जुल्म किया है, लेकिन इन मजलूमों का साथ देने वाला कोई और नहीं है बल्कि परवरदिगार आलम है। अल्लाह इनका साथ देने वाला है। मेरे प्यारे सबके सबको कैद में डलवा दिया जाता है। मेरे प्यारे हालात ऐसे होते हैं, वक्त ऐसा आता है कि मेरे प्यारे हजरत सकीना सूख के सिर्फ हड्डी हड्डी रह गई है, भूखी प्यासी रह रही है। अल्लाह अकबर, एक दिन परिंदों को उड़ता हुआ देखती हैं, अपनी फूफी से कहती हैं, ए फूफी, ये परिंदे सुबह को कहाँ जाते हैं और शाम को कहाँ जाते हैं? हजरत ज़ैनब कहती हैं, ये सुबह को अपने घर से उड़ते हैं और दाना पानी चर के आते हैं, और जब शाम होती है तो अपने घर वापस आ जाते हैं। हजरत सकीना कहती हैं, ए फूफी जान, ये तो बताओ हम मदीना कब जाएंगे, हम अपने घर कब जाएंगे? मेरे प्यारे हजरत सकीना हर वक्त रो रही है, कभी अपनी माँ के पास जाती है, कभी अपनी फूफी के पास आती है। मेरे प्यारे देखो तो आजमाइश कैसी होती है। हजरत सकीना रोती रोती सूखी चली जा रही है। एक दिन हजरत सकीना सिसकियां ले रही है, इस तेल के कैद खाने के दरवाजे पर बैठ कर रो रही है। एक मुसाफिर निकलता है और वो मुसाफिर पूछता है, कैदियों रोने वालों, तुम ये तो बताओ रो क्यों रही हो, तुम क्या बात है रोने की? हजरत ज़ैनब कहती है, ये बच्ची भूखी और प्यासी है, हमारे साथ जुल्म सितम किया गया है। मेरे प्यारे रोने की वजह ये है, ये शख्स अपने घर जाता है और जाने के बाद अपनी बीबी से कहता है, ऐ मेरी शरीके हयात, जरा तवज्जो से सुनना, जरा तारीख पर नजर करते चलना। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो इमाम हुसैन की याद को शिर्क बताते हैं, तो नजरो नियाज को कुफ्र बताते हैं, हमारे अकाईद पर हमला करते हैं। जरा तवज्जो करते चलना, मेरे प्यारे इमाम हुसैन की याद मनाना यह आज से नहीं है, यह इमाम हुसैन की याद करना यह आपकी शहादत के बाद नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन की याद तो उस दिन से मनाई जा रही है जिस दिन से इमाम हुसैन पैदा हुए हैं। और बल्कि इमाम हुसैन की याद तो जमीन में नहीं बल्कि आसमानों में फरिश्तों ने इमाम की याद मनाई है। मेरे प्यारे तवज्जो करते चले जाओ। ये शख्स मुसाफिर अपने घर पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपनी शरीक हयात से कहता है, ए शरीक हयात, हम जो हर जुमेरात को इमाम हुसैन के नाम की नियाज करते हैं, वो नियाज हम गरीबों कमज़ोरों में तकसीम कर देते हैं, लेकिन आज गरीबों में तकसीम नहीं करनी है, आज कमज़ोरों में तकसीम नहीं करनी है, बल्कि मैंने कुछ कैदियों की आवाज़ सुनी है और कुछ कैदी भूखे और प्यासे हैं, आज की नियाज का खाना हमें उन्हें खिला कर आना है। ये कहती है, ठीक है, जैसी आपकी राय है, ये बहुत अच्छा खाना पकवाता है और लेकर आता है, कैद खाने पहुंचता है और खाने को हजरत ज़ैनब और हजरत सकीना और रसूलुल्लाह के घर की कलियों के सामने पेश करता है। हजरत ज़ैनब कहती है, ये खाना कैसा लेकर आए हो, ये क्या है ये बताओ? ये कहता है, मेरे पे नजर है, नजर का खाना है। हजरत ज़ैनब कहती है, हम सैयदानी है, हमारे लिए सदका खाना जायज नहीं है। ये कहता है, सदका नहीं है बल्कि नजर का खाना है। हजरत ज़ैनब पूछती है, कैसी नजर का खाना है, जरा बताओ तो सही। ये शख्स कहता है, ये तो मेरी बीबी बताएगी कैसा कैसा खाना, कैसी नजर का है। ये शख्स अपनी बीबी को बुला कर लाता है, कैद खाने में बुला कर लाता है। हजरत ज़ैनब पूछती है, ए आने वाली खातून, जरा बताओ ये कैसी नजर का खाना है? वो औरत कहती है, वो खातून कहती है, मैं बचपन में थी, जब मैं छोटी सी थी, मैं बहुत बड़े बाप की बेटी थी, मेरा बाप बहुत अमीर तरीन इंसान था, मैं बीमार हो गई, बड़ी सख्त बीमार हो गई। मेरे बाप ने जगह जगह हकीमों का इलाज कराया, बड़े बड़े तबीबों से इलाज कराया, मुझे कहीं से आराम ना हुआ, मुझे कहीं से शिफा ना हुई। लोगों ने मशवरा दिया, जाओ मदीने में तमाम उम्मत
के गमख्वार बैठे हैं, कमजोरों के हम ख्वार बैठे हैं, कमजोरों की हमदर्दी करने वाले बैठे हैं, बीमारों को शिफा देने वाले बैठे हैं। जाओ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास ले जाओ। मेरे बाप मुझे बचपन में हजरत मोहम्मद अरबी के पास लेकर गए और अर्ज की मेरी बेटी बहुत दिनों से बीमार है। इतने में एक छोटा सा बच्चा जिसके चेहरे में चांद नजर आता था, जिसकी सुर्म लगी आंखें थी, खूबसूरत चेहरा था, जिसका नाम हुसैन था, वो पर्दे से निकल कर आते हैं। मेरे आका करीम हजरत मोहम्मद अरबी उस बच्चे से कहते हैं इस बच्ची के सर पे हाथ रख दो। उस बच्चे इमाम हुसैन का सर पे हाथ रखना था कि अल्लाह ने मुझे सारी बीमारियों से शिफा दे दी है। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही मेरे इमाम की शान क्या है, मेरे इमाम का तकद्दुस क्या है, मेरे इमाम की असमतें क्या है, मेरे इमाम की बुजुर्गी क्या है कि बचपन का आलम यह है कि अगर बीमारों पर शिफा हाथ रखते हैं अल्लाह उन्हें शिफा देता है। मेरे प्यारी खातून कहती है बस उसी दिन से मैं इमाम हुसैन के नाम की हर जुमेरात को नियाज करती हूँ और उनकी उम्र बढ़ने के लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह उनकी उम्र को बढ़ा दे, इसलिए कि उनकी वजह से अल्लाह ने मुझे शिफा दी थी। अल्लाह अकबर, जब इतनी बात कही है हजरत ज़ैनब की, हजरत उम्मे रुबाब की, मेरे प्यारे शहरबानों की और दूसरी खातूनों की, मेरे प्यारे नवासी और रसूलुल्लाह की नवासियों की, सबकी चीख निकल जाती है। अल्लाह अकबर, हजरत ज़ैनब कहती है ए आने वाली खातून, अब तुझे इमाम हुसैन की उम्र बढ़ने के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन तो बज़ाहिर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे जरा तवज्जो करते चले जाओ, मेरे प्यारे जरूर इसी तवज्जो करने की जरूरत है। अब ये लुटा पिटा काफिला यहाँ से कुछ दिनों के बाद रिहाई होती है। इसने देखा यजीद ने कि हालात खराब हो रहे हैं, सब के सब लोगों को बुलाता है और एक इस गवर्नर थे जो पहले कूफे के गवर्नर थे, हजरत नोमान बिन बशीर, जो कि अहले बैत से बड़ी मोहब्बत रखते थे, बहुत ही सादा दिल आदमी थे। मेरे प्यारे, इनको बुलाया गया और इनसे कहा जाओ इस लुटे पिटे काफिले को मदीना तुम्हें पहुंचाने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे, हजरत नोमान बिन बशीर है, इस काफिले को बुलाते हैं और अर्ज करते हैं बताओ कौन से रास्ते से जाना चाहते हो। एक रास्ता तो सीधा मदीने को जाता है और एक दूसरा रास्ता करबला को होते हुए मदीने को जाता चाहता है, बताओ तुम दोनों रास्तों में से कौन से रास्ते को जाओगे। हजरत ज़ैनब कहती हैं हम उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते में करबला दरमियान में पड़ेगी। मेरे प्यारे, इमाम हुसैन की मोहब्बत में आने वालों, आशिकाने इमाम हुसैन, जरा जहन लेते चले जाओ। अरे इमाम हुसैन की देखो, करबला में भी जीत हुई थी, इमाम हुसैन की कूफे में भी जीत हुई थी, इमाम हुसैन की दमिश्क में भी आके जीत हो गई है। यजीद न कल मुकाबला कर सका था न आज मुकाबला कर सका है। हुसैनियत कल भी जिंदा थी, हुसैनियत आज भी जिंदा है, हुसैनियत क़यामत तक जिंदा रहेगी। मेरे प्यारे, हजरत नोमान बिन बशीर इस काफिले को लेकर उसी रास्ते से आते हैं। मेरे प्यारे, जब करबला में पहुंचते हैं इसके बारे में दो रिवायत मिलती है। एक रिवायत तो ये है कि करबला के करीब के गांव गादरिया वाले लोगों ने तीसरे दिन को शोहदाए करबला की लाशों को उठाया और सबकी नमाज जनाजा अदा की और उन सबको जो है वहां पर ही दफन कर दिया। मेरे प्यारे, एक दूसरी रिवायत यह है कि जब कई रोज के बाद ये काफिला आता है, जब सैयदानियों का काफिला आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आते हैं, तो इसी तरीके से लाशें पड़ी थी और इन सब ने इन शोहदाए करबला की लाशों को उठाया है और उन सब के जिस्मों को साफ किया है और उन सब के जिस्मों पर जो है जिस नमाज जनाजा पड़ी है और बाद में तदफीन किया है और फिर ये मदीने की तरफ चले हैं। मेरे प्यारे, जरा तवज्जो तो करो। अल्लाह अकबर, ये मदीने की तरफ काफिला रवा दवा है। मेरे प्यारे, जब मदीना आने वाला था तो मेरे प्यारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल जाती है, सैयदानियों की चीख निकल जाती है। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे, बहुत से लोग आगे आ गए हैं। पहले ही मदीने में इमाम हुसैन की शहादत की खबर फैल चुकी थी। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे, लोग बाहर निकल कर आ जाते हैं, लोग बाहर आ जाते
आते हैं और आने के बाद जब देखते हैं क्या हाल है मेरे प्यारे, जब ये काफिला गया था तो हुसैन उसकी सिपहसालारी फरमा रहे थे। मेरे प्यारे हुसैन उसके सरदार थे, लेकिन ना तो इमाम हुसैन अब उस काफिले में है, ना इमाम मुस्लिम उसमें है, ना मेरे प्यारे हजरत अली असगर हैं, ना मेरे प्यारे हजरत अली अकबर हैं, ना इमाम कासिम है, ना हजरत अब्बास अलमदार हैं। अब तो कोई भी उस काफिले में नहीं है, बस एक फर्जंद नजर आ रहे हैं, बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन नजर आ रहे हैं। मेरे प्यारे, तारीख बयान करती है कि या तो मदीने में उस दिन सबसे ज्यादा कम हुआ था जिस दिन रसूलुल्लाह का विसाल हुआ था, या आज जिस दिन ये इमाम हुसैन का लुटा पिटा काफिला लौट कर मदीने में आया है। बादल काले छा गए थे, सूरज ने मुंह मोड़ लिया था, चरिंदों परिंदों ने अपनी आवाज रोक ली थी, औरतें घरों से निकल कर आ गई थी, बच्चे घरों से निकल कर आ गए थे, हर तरफ दहशत फैल गई थी। बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया, जानवरों ने खाना खाना छोड़ दिया, हवा चलनी रुक गई, अंधेरा फैल गया हर तरफ। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करने की जरूरत है। मेरे प्यारे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और मेरे प्यारे हजरत ज़ैनब घर बाद में आते हैं, पहले मेरे प्यारे रसूलुल्लाह के रोजे अनवर पर जाते हैं और जाकर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आपके नवासे रसूल को, आपके नवासे को, इमाम हुसैन को यजीदियों ने, कूफियों ने शहीद कर दिया है, उनकी गर्दन को काट दिया है। अल्लाह अकबर, उन्हें शहीद कर दिया है, आपके नवासों को शहीद कर दिया है। इनकी चीखें निकलती चली जाती हैं, मदीने के लोग रोने लगते हैं, हर तरफ रोना धोना है। मेरे प्यारे, आज इमाम हुसैन की मोहब्बत में आने वालों, मैं आपको सबक देना चाहता हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप इमाम हुसैन की मोहब्बत अपने दिलों में बसाओ, अपने बच्चों के दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत बसाओ, लेकिन नाचने कूदने वाली नहीं, खेल तमाशों वाली नहीं। इस बात को सुनने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये ढोल बजाना किसका तरीका है, ये नाचना और कूदना, खेलना कूदना किसका तरीका है। देखो सही, अगर आप हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो, हुसैनी कहलाने वाले हो, तो मेरे प्यारे, ये जिस रात में बैठे हो, ये रात इमाम हुसैन ने इबादत और रियाजत में गुजारी थी। मेरे प्यारे, हाँ हाँ मेरे प्यारे, जरा तवज्जो तो करो, इमाम की शान तो मुलाजा फरमाओ। मेरे प्यारे, जरा तवज्जो करो, मेरे इमाम हुसैन की शान क्या है। एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ, मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब हजरत अब्दुल्लाह के प्यारे, सैयदा आमना के दुलारे, सहाबा इकराम के साथ जा रहे हैं, रास्ते से गुजरते हैं, क्या देखते हैं मेरे प्यारे, जहन देना चाहूंगा, आज जो इस महफिल में आए हो, खाली न जाओगे, बख्शिश लेकर जाओगे, मगफिरत लेकर जाओगे। अरे हुसैन से मोहब्बत करने वालों, तुम्हारे चर्चे आसमानों में हो रहे हैं, तुम्हारे चर्चे हुसैन कर रहे हैं, तुम्हारे चर्चा हुसैन के नाना कर रहे हैं। जरा तवज्जो तो करो मेरे प्यारे, सहाबा इकराम के साथ मोहम्मद अरबी एक रास्ते से गुजरते हैं, बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं, कई सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चे को मेरे सरकार पकड़ते हैं और अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। कभी तो उसके मुंह को चूमते हैं, कभी इस गाल को चूमते हैं, कभी इस रुखसार को चूमते हैं, कभी आंखों को चूमते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं। सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के हबीब, बच्चे तो और भी खेल रहे थे, आपने उनसे मोहब्बत क्यों न की, आपने उनसे प्यार क्यों न किया। मेरे आका फरमाते हैं, ए सहाबा इकराम, ये एक दिन बच्चा ऐसा बच्चा है कि एक दिन मैं देख रहा था कि ये मेरे हुसैन के साथ खेल रहा था, लेकिन हुसैन के साथ खेलता खेलता मैंने इसका तरीका ये देखा कि हुसैन के जहां जहां कदम पड़ते थे, उस मिट्टी को उठाता था और अपने चेहरे पर मलता था, अपने सर पे मलता था, अपनी पेशानी पर मलता था। इस वजह से मुझे जब इस बच्चे को मैंने देखा कि मेरे हुसैन से मोहब्बत कर रहा है, मेरे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा हो गई है, मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ। मेरे साहबा, मैं क़यामत का दिन जब आएगा, जब कोई किसी की हमदर्दी करने वाला ना होगा, जब कोई किसी का साथ देने वाला ना होगा, माँ बेटे का साथ न देगी, बाप बेटे का साथ न देगा, बीबी शोहर से भागेगी, एक दूसरे से हर एक आदमी भागेगा, कोई किसी का ना होगा। मेरे आका फरमाते हैं, मैं उस दिन, क़यामत के दिन, इस बच्चे की शफाअत करूंगा, और इस बच्चे की नहीं बल्कि इसने जो मेरे हुसैन से मोहब्बत की है, उसी के सदक़े में अल्लाह से इसके माँ बाप को बख्शवा कर दाखिले जन्नत कर दूंगा।
आज मेरे प्यारे हमारा तरीका क्या है? हमने इस रात को, उलमाए इकराम बैठे हुए हैं, हमने इस रात को गश्त का नाम दे दिया है। मौलाना बताएंगे गश्त का माना क्या होता है, यानी घूमना फिरना। अल्लाह अकबर, हमने अपोजिट कर दिया है, बिल्कुल उसके बरक्स कर दिया है, बिल्कुल उल्टा कर दिया है। हुसैन ने तो ये रात इबादत में गुजारी थी, हुसैन ने तो ये रात कुरान की तिलावत में गुजारी थी, हुसैन ने तो जिक्र इलाही में रात गुजारी थी, हुसैन की घरवालियों ने, हुसैन के घर वालों ने ये रात नमाजों में गुजारी थी, अल्लाह की इबादत में गुजारी थी। लेकिन हुसैनी कहने वाले, झूठी हुसैनियत कहने वाले, हुसैन के नाम की झूठी मोहब्बत करने वाले आज नाचते और कूदते हैं। लोगों ने कभी कहते हैं कि ये अलम की रात है, अलम निकालना है। अरे मेरे प्यारे जरा सोचो तो सही, मैं तुमको एक बात बताकर जाना चाहता हूँ। वो लोग और होते हैं जो अपनी इमामत बचाने के चक्कर में, जो अपना ओहदा बचाने के चक्कर में सच्ची बात नहीं कहते हैं। अरे कहीं फला साहब ना बहक जाएं, अरे फला साहब मेरी मुखालफत ना करने लगे। अल्लाह अकबर, मैं ऐलान कहता हूँ, हमें रोजी देने वाला मेरा रब है, हमें रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। जब तक हमें रोजी देने वाला अल्लाह है, इसलिए कि उसने हर चरिंदो परिंद, हर चौपाए, हर इंसान की रोजी का वादा किया है। कोई इंसान किसी को रोजी नहीं देता है, लेकिन उलमा की जिम्मेदारी है वो शरीयत के मसाइल को सच्चाई और हक़ानियत के साथ बयान करें। मेरे प्यारे, तुम क्या करते हो? नेज़े उठाते हो। मेरे प्यारे, बहुत सी जगह तो नेज़ों के नाम से मेले कायम कर दिए हैं, ठेले कायम कर दिए हैं, खाने और कमाने के धंधे शुरू कर दिए हैं, जिसे हम अलम कह रहे हैं। अरे यही हुसैन का सर जो नेज़े पे लेके जाया गया था, काफिले में लेकर जाया गया था, लोग इसी के नाम को अलम कहते हैं। अरे तुम ये काम करके हुसैन की मजाक उड़ाते हो। अरे मेरे प्यारे, तवज्जो मत कर लेना, कभी इस तरफ मुतवज्जे मत हो जाना, कभी ऐसा सोच भी मत लेना। आज तक मैं आपसे कहता हूँ, आप मेरे आज ही एक आदमी से मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह इसी महल्ले के, वो मुझसे कह रहे थे मुफ्ती साहब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हर साल अलम देखने जाता था, हर साल खूब ढोल बजाता था, कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी ने समझाया बताया, लेकिन ढोल बजाने का बड़ा शौक था, वो मातम देखने का बड़ा शौक था, अलम में देखने का बड़ा शौक था, पूरी पूरी रात कभी सोता नहीं था। लेकिन कसम खुदा की, कल रात जो आपकी तकरीर सुनी है, दिल से सच्ची तौबा की है। कुछ हो सकता है, जान तो जा सकती है, लेकिन आज से न ढोल को हाथ लगाना है, न कभी अलम देखने जाना है, न कभी अलमों में जाना है। धूल पड़े इन ढोलों पे, धूल पड़े इन अलमों पे, लेकिन हम तो हुसैनी हैं। जब तक ये जिक्र होता रहेगा, इमाम हुसैन का जिक्र सुनता रहूंगा। मैंने कहा अगर तुमने हुसैन की मोहब्बत अपने दिल में बिठा ली है तो तुम्हारी कोई मैं शफात नहीं करूंगा, मौलाना शफात नहीं करेंगे, बल्कि मेरे रसूल ने फरमाया है कि जिसने हुसैन से दुश्मनी की है उसने मुझसे दुश्मनी की है, जिसने मुझसे दुश्मनी की है उसने अल्लाह से दुश्मनी की है। मेरे आका ने फरमाया जिसने हुसैन से मोहब्बत की है उसने मुझसे मोहब्बत की है, और जिसने मुझसे मोहब्बत की है उसने अल्लाह से मोहब्बत की है, और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह क़यामत के रोज उसको जन्नत में बिठाएगा। मेरे प्यारे जरा तवज्जो करते चलो। मेरे प्यारे देखो जरा तवज्जो की ज़रूरत है थोड़ी सी। हुसैन से मोहब्बत इंसान भी करते हैं, हुसैन से मोहब्बत मेरे प्यारे जानवर भी करते हैं। आज आपने शिरनी का इंतज़ाम किया है, ये भी हुसैन की मोहब्बत है। आज आपने ये लाइट का इंतज़ाम किया है, ये भी हुसैन की मोहब्बत है। आपने जिक्र शहीद करबला सजाया है, मेरे प्यारे हमें बुलाया है, हमसे आप तकरीर करा रहे हैं, उलमाए किराम को बुलाया है, ये सब हुसैन की मोहब्बत है। अपने घरों में कुरान खानी करा रहे हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत है। अपने घर में नजर नियाज कर रहे हो, ये हुसैन की मोहब्बत है। मेरे प्यारे नजराने और शुक्राने दे रहे हो, मेरे प्यारे ये हुसैन की मोहब्बत है। रात के आलम में रात के 11:30 10:30 हुए हैं, ये वक्त आराम करने का है, इसलिए कल तुम्हें अपने कामों पे जाना है, लेकिन अपनी नींद को कुर्बान करने के बाद इमाम हुसैन का जिक्र सुनने के लिए आए हो। मैं कहना चाहूंगा ये तुम्हें इमाम हुसैन से मोहब्बत की दलील है, इमाम हुसैन से तुम्हारी मोहब्बत है दिल में। जरा आओ तवज्जो करते चले जाओ। इमाम हुसैन छोटे से हैं, बचपन में हैं, मेरे आका अपने काशाने नबुव्वत पर बैठे हुए हैं। एक सहाबी रसूल है, एक छोटा सा हिरनी का बच्चा पकड़ कर लाते हैं, और लाने के बाद आका करीम की बारगाह में तोहफा पेश करते हैं। हजरत इमाम हसन बैठे हुए हैं, इमाम हसन आका की बारगाह में अर्ज करते हैं नाना ये बच्चा मुझे दे दो। बच्चे बच्चे होते हैं, हिरनी के बच्चे को नाना
से जब मांगा तो नाना ने अपने प्यारे नवासे इमाम हसन को वो हिरनी का बच्चा दे दिया। वो लेकर अपने घर चले गए। जब घर लेकर गए हैं मेरे प्यारे, जब घर लेकर गए हैं वहां इमाम हुसैन भी मौजूद थे। इमाम हुसैन ने फरमाया, अरे भाई हसन, ये बच्चा तुम कहां से लेकर आए हो, मुझे दे दो। इमाम हसन ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, बच्चा बच्चा होता है, अपने हाथ की चीज चाहे खाई जाए या ना खाई जाए, लेकिन देता किसी को नहीं है, और खासकर बच्चे को तो वैसे भी नहीं देता है। कहा नहीं मैं तुझे नहीं दूंगा, मुझे तो नाना ने दिया है, अगर तुझे लेना है, तुम्हें लेना है तो जाओ नाना के पास चले जाओ। इमाम हुसैन ने जब ये बात सुनी फौरन दौड़े दौड़े अपने नाना के पास आ गए और आकर अर्ज करते हैं, ए नाना, आपने हसन को एक छोटा सा हिरनी का बच्चा दिया है, मुझे भी हिरनी का बच्चा दीजिए। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने अभी नजर उठाई न थी, क्या देखते हैं कि सामने से एक हिरनी दौड़ती चली आ रही है और एक बच्चा उसके साथ है। आका की बारगाह में अपनी जबान में अर्ज करती है, ए आका, ए अब्दुल्ला के प्यारे, एक बच्चा तो आपके सहाबी मेरा शिकार के तौर पर पकड़ के लाए हैं और वो आपने अपने बड़े नवासे हसन को दे दिया है। मैंने सोचा एक और नवासा है, वो भी देख के रोएगा, मैं दूसरे बच्चे का भी नजराना पेश करने के लिए आका तुम्हारी बारगाह में आ गई हूँ, हुसैन के लिए लेकर आ गई हूँ। हिरनी ने अपना दूसरा बच्चा देकर अपनी मोहब्बत को पेश कर दिया है और उम्मत मुस्लिमा को सबक दे दिया है। देखो हुसैन वो है कि जिनसे सिर्फ लोग मोहब्बत नहीं करते, मर्द मोहब्बत नहीं करते, औरतें मोहब्बत नहीं करती, बल्कि मर्द भी मोहब्बत करते हैं, औरतें भी मोहब्बत करती हैं, जमीन वाले भी मोहब्बत करते हैं, आसमान वाले भी मोहब्बत करते हैं, बल्कि इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी हुसैन से मोहब्बत किया करते हैं। मेरे प्यारे ज़रा सी तवज्जो की ज़रूरत है। मेरे प्यारे इमाम हुसैन की मोहब्बत में आए हो, आपने दिल में सच्ची मोहब्बत बिठाओ। यहाँ से पता चलता है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत का बदला क्या है। इमाम हुसैन से मोहब्बत की जाए तो मिलता क्या है। ये आले रसूल हैं, ये औलाद रसूल हैं। मेरे प्यारे ज़रा तवज्जो करो, औलाद रसूल से मोहब्बत करने पर हमें मिलता क्या है। हमें यहाँ ये बात समझनी है। मेरे प्यारे इमाम आले रसूल की एक शहज़ादी हैं, एक बेवा हैं, उनके शोहर का अचानक में इंतकाल हो गया है। जब उनके शोहर का इंतकाल हुआ, हालात ने घेर लिया, तंगदस्ती आ गई, घर में खाने पीने में तंगी आ गई। किसी गांव और देहात की रहने वाली थी। उन्होंने सुना कि फला करीब के शहर में एक साहब हैं जो मुसलमान हैं और मुसलमानों की बड़ी मदद करते हैं, उनके बड़े खैर ख्वाह और बड़े हमदर्द हैं। वो गांव से निकल कर आती हैं और उन साहब के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, ऐ साहब, मैंने सुना है कि तुम मुसलमानों की बड़ी मदद करते हो, मैं सैयदानी हूँ, आले रसूल हूँ, औलादे रसूल हूँ, आप हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कीजिए, मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। अल्लाह अकबर। ये शख्स कहने लगा, अगर तुम सैयदानी हो, औलादे रसूल हो तो जरा सबूत पेश करो, इस पर सबूत क्या है, इस पर दलील क्या है तुम्हारे पास। अल्लाह अकबर। ये कहने लगी, मेरे पास कोई दलील नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, अगर मेरी जबान का कहा मानो तो मान लो। इसने कहा, मैं जबान का कहना नहीं मानता हूँ। अल्लाह अकबर। ये वहां से निकल कर आई और शाम के वक्त एक रास्ते में गुजरी, वहीं पर एक मजूसी का घर था। ये इंसान भी दिल का बड़ा अच्छा था। इनसे, इस मजूसी से कहा इन्होंने, ए भाई, मैं आले रसूल हूँ, औलादे रसूल हूँ और एक बेवा हूँ, मेरे साथ थोड़े से बच्चे हैं जो कई दिन से भूखे और प्यासे हैं, मैं चाहती हूँ तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। अल्लाह अकबर। जब इसने ये सुना कि ये नवासी है, ये हुजूर की औलाद है, ये शहजादी रसूल हैं, इतनी बात सुनी तो इसने निस्बत का एहतराम करते हुए इसने अपने घर में बुला लिया। रात की तन्हाई है, शाम का वक्त है। मेरे प्यारे, इसने खाना तैयार कराया और खाना तैयार कराने के बाद रात ही रात में कपड़े सिलवाए और मेरे प्यारे नहलाया धुलाया, अच्छा खाना खिलाया और रहने के लिए एक कमरा दे दिया है। मेरे प्यारे, चंद रोज गुजरे हैं। मेरे प्यारे, वही अमीर इंसान जो कि सबूत मांग रहा था, एक ख्वाब देख
देखता है, क्या देखता है कि जन्नती वादियों में टहल रहा है मेरे प्यारे। और एक दरवाजे, एक महल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि जो मुसलमान हो वो इस महल में आके दाखिल हो जाए। और उसके दरवाजे पर कोई बैठे हुए हैं। ये शख्स कहता है अरे जब मुसलमानों के लिए है तो मैं इसी में दाखिल हुआ जाता हूँ। ये दाखिल होना चाहता है। जो दरवाजे पर बैठे हुए हैं वो कोई और नहीं है बल्कि कायनात के मालिक है, अल्लाह के महबूब हैं, अब्दुल्लाह के प्यारे हैं, आमना के दुलारे हैं, मेरे प्यारे अल्लाह के हबीब हैं। मेरे प्यारे ये अर्ज करता है मेरे जब मुसलमानों के लिए महल है तो मैं इसमें दाखिल होना चाहता हूँ। ये अल्लाह के हबीब कहते हैं तुम कौन हो ये बताओ। ये कहता है मैं मुसलमान हूँ। मेरे आका पूछते हैं तू मुसलमान है तो जरा अपने मुसलमान होने की कोई दलील दे, अपने मुसलमान होने का कोई सबूत पेश कर। ये कहता है मेरे पास मुसलमान होने का तो कोई सबूत नहीं है, मेरे पास मुसलमान होने की तो कोई दलील नहीं है, तो तू जन्नती महल में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए कि तू कल मेरी शहजादी से सैयदानी होने की दलील मांग रहा था। अगर तू कल दलील ना मांगता तो आज बगैर दलील के दाखिल हो जाता। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे सुबह बेदार होता है और जल्दी से बेदार होने के बाद पता निकालता है वो सैयदानी कहाँ है, वो औलादे रसूल कहाँ है, वो आले रसूल कहाँ है। मेरे प्यारे ये ढूंढने निकलता है, पता चलता है कि फुला मजूसी के घर में है। ये जाकर हाथ जोड़ता है और कहता है भाई अल्लाह के वास्ते उन सैयदानी को और उनके बच्चों को मेरे हवाले कर दो। अल्लाह अकबर। ये कहता है नहीं 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 मैं तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। कहा भाई मामला कुछ और है। ये मजूसी कहता है मेरा भी मामला कुछ और है, मैं अब तेरे हवाले नहीं कर सकता हूँ। कहा बात क्या है। कहा यार बात ये है, ये मालदार शख्स कहता है, ये नाम का मुसलमान कहता है मैंने रात एक ख्वाब देखा था और ख्वाब में मैंने ये देखा कि मैंने इस सैयदानी से कल दिन में इसके सैयद होने की दलील मांगी थी। तो मैंने ख्वाब में जब मैं जन्नती महल में गया दाखिल होना चाहता था तो अल्लाह के रसूल ने मुझसे मुसलमान होने की दलील मांग ली थी। अल्लाह अकबर। मैं घबरा गया हूँ। ये मजूसी कहता है अरे तूने भी ख्वाब देखा था तो मैंने भी ख्वाब देखा था और मेरे ख्वाब में हुआ ये था कि मोहम्मद अरबी अब्दुल्लाह के प्यारे अल्लाह के हबीब मेरे प्यारे ख्वाब में तशरीफ लेकर आए, मेरे घर तशरीफ लेकर आ गए। वो क्या आए, मेरी किस्मत का तारा जगमगा गया। अल्लाह अकबर। आक़ा करीम ने फरमाया तूने मेरी शहजादी की इज्जत की है, तूने उसका अदब और एहतराम किया है, तूने उसकी मदद की है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुझे दुनिया में भी बदला दिया जाएगा, तुझे आखिरत में भी बदला दिया जाएगा। मेरे आका ने मुझे कलमा पढ़ाया, मेरे बच्चों को कलमा पढ़ाया, मेरी बीबी को कलमा पढ़ाया और हमें ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया है। मेरे प्यारे जरा देखो तो सही, औलादे रसूल की मोहब्बत का बदला देखो। अगर तुमने औलादे रसूल से, आले रसूल से, हुजूर के शहजादों से, इमाम हसन और हुसैन से, हजरत ज़ैनब से, अलीउल मुर्तजा से, फातिमातुज़ ज़हरा से अगर मोहब्बत की है, मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरी आल के साथ अगर कोई एहसान किया है तो दुनिया में भी बदला दिया जाएगा और आखिरत में भी बदला दिया जाएगा। मेरे प्यारे किसी ने क्या खूब कहा है, हक जिसने करबला में अदा कर दिया, हक जिसने करबला में अदा कर दिया, वादा अपना वफा कर दिया। घर का घर सब का सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, घर का घर सब का सब सुपुर्दे खुदा कर दिया। ए हुसैन इब्ने हैदर तुम पे लाखों सलाम, ए हुसैन इब्ने हैदर तुम पे लाखों सलाम। कहने सुनने में गलती खामी हुई हो मैं इससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह।